अगर आप क्लास 12th का एग्जाम इस बार देने वाले हैं तो आपको पता होगा कि 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आता है। वो 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जो क्वेश्चन होगा वो देखिए दो टाइप का इक्वेशन रहता है, एक होता है कार्टेशियन फॉर्म में और एक होता है वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे दोनों का दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म बताने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें मेरा वेक्टर फॉर्म भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग कार्टेशियन फॉर्म को सीखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं ये दोनों, पहला वाला लाइन का इक्वेशन, ये दूसरा वाला लाइन का इक्वेशन, ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट वाला। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से इसका फार्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ठीक है, तो इस फार्मूला को आपको अच्छे से याद कर लेना। देखिए इसको याद करने की भी उतनी आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये जो रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उस वैल्यू को हम लोग सिंपली डी बोलते हैं। ठीक है, ये जो यहां से लेकर यहां तक जो लिखा हुआ है इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, डी। ठीक है, तो आप डिवाइड में मत डाल देना भाई, डिवाइड में नहीं बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलते हैं, सिंपली डी बोलते हैं। और रहा बात ये जो ऊपर में जो मैट्रिक्स या फिर डिटरमिनेंट जो आप बोल सकते हैं, ये डिटरमिनेंट जो है इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो इसको भी सोल्व करना है, इसको भी सोल्व करना है, अलग अलग एक ही साथ अगर सोल्व करेगा तो थोड़ा सा मुश्किल में फंस जाइएगा, आपको सुविधा नहीं होगा। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, इसको सोल्व करना है तो डी सबसे पहले निकाल लीजिए। डी मतलब क्या, a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर प्लस b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर और c1a2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर। मैं तो कहूंगा कि ये फार्मूला को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जैसे भी करके इसको वीडियो रोक के लिख लो, तभी जाके आप लोग को ये समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे कि हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें बोल रहा है क्या, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, दो स्क्यू लाइंस हम लोग को दिया हुआ है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। आपको बस वीडियो को ध्यान से देखना है और एकदम सारा हर जगह से ध्यान हटा दो, सारा का सारा फोकस बोर्ड में होना चाहिए। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले मैं जो स्टेप बताऊंगा उसको अच्छे से समझना है। सबसे पहला काम आपका इसमें x1 y1 z1 ये तीनों का वैल्यू लिख लेना है। उसके बाद x2 y2 z2 इसका भी वैल्यू लिख लेना है। उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब ये सब वैल्यू कहां से मिलेगा, तो हम लोग को पहला वाला इक्वेशन से, जितना भी मैंने 1 1 वाला बात किया था तो पहले इक्वेशन से मिलेगा। दूसरा वाला जो a2 b2 c2 या फिर x2 y2 z2 ये बोला था वो सेकेंड इक्वेशन से मिलेगा। तो सारा का सारा वैल्यू आप लिख लीजिए। सबसे पहले हम x1 लिख रहे हैं। ठीक है, x1 कितना है, यहाँ पे माइनस में रहेगा तो उसको सिंपली प्लस में लिख देना है, x1 हो गया। ठीक है, आपका y1 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, ये है 2। ठीक है, और z1 हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है x1 y1 z1 का वैल्यू। अब आप यहां से a2 b2 सॉरी a1 b1 और c1 इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं। a1 का वैल्यू ये जो नीचे वाला रहता है उसको लिखना है, 2 हो गया। b1 का जो वैल्यू है यहाँ से -1 हो जाएगा और c1 का जो वैल्यू है ये आपका 4 हो जाएगा। तो ये पहला काम तो आपने कर लिया। अब जो काम अभी पहले इक्वेशन के लिए किए वही दूसरे इक्वेशन के लिए भी करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग का x2 का वैल्यू आ जाएगा, x2 कितना आ जाएगा, -3 है इसलिए सिंपली 3 लिखेंगे। और y2 का भी वैल्यू आ जाएगा, y2 का वैल्यू कितना है, +1 है तो हम लोग का यहाँ पे -1 हो जाएगा, साइन बदल के लिखना है। फिर z2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वहां पे कुछ भी नहीं है तो z-0 है, तो z-0 इसका मतलब z2 का वैल्यू हम लोग का 0 हो गया। उसके बाद आपको a2 b2 c2 का भी वैल्यू लिख लेना है। a2 जो है हमारा 1 है, b2 जो है वो 2 है। ठीक है, और c2 जो है वो हमारा 1 है। तो सबसे पहला काम ये सारा वैल्यू आप लिख लीजिए, या फिर यू बोलेगी इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करिए और लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, डी निकालना है। ठीक है, तो डी कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। तो डी का जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था, a1 के साथ b2 माइनस a2 के साथ b1। अब इसका होल स्क्वायर, फिर से प्लस लगा के b1 के साथ c2 माइनस b2 के साथ c1 और इस पूरे का स्क्वायर। उसके बाद आपका c1 के साथ a2
माइनस C2 के साथ A1। बस आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है, इससे आपका डी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो डी हम लोग यहां से निकाल रहे हैं। देखिए A1 B2 का मतलब कहाँ है, ये है आपका A1 और B2 आपका यहाँ पे 2 जा क्या हो गया 4, फिर माइनस A2B1 ये आपका A2 हो गया, ये आपका B1 हो गया। 1 जा 1 और साथ में माइनस में है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। अब इसका पूरे का स्क्वायर फिर प्लस। ठीक है, देखिए अभी पूरा ध्यान से समझिए, है ना, स्पीड के चक्कर में मत रहिए, अभी पूरा फोकस करिए पूरा समझने में। B1 क्या है, यहां से देखिए B1 है -1 और C2 है हमारा 1, तो -1 × 1 तो क्या -1 हो जाएगा, फिर साइन लगेगा माइनस का, फिर B2 × C1 2 4 जा कितना 8, 2 4 जा 8, फिर से प्लस लगाएंगे। अच्छा इसका होल स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर कर लीजिए। और C1 हम लोग का 4 है, 4 1 जा 4 हो गया, फिर माइनस C2 है 1 1 × 2 तो ये हो जाएगा आपका 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 4 + 1 मतलब 5, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। ठीक है, -1 और -8 तो -9 का स्क्वायर हो जाता है 81, तो 81 लिखेंगे। फिर से प्लस 4 - 2 तो ये होता है 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4। सबको ऐड करिए, 81 + 4 दैट इज 85 + 90 110 आ जाएगा। टोटल सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। ठीक है, तो डी आपका आ चुका है। ठीक है, अब डी आ जाने के बाद आपको फार्मूला पता होना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो मैंने आपको फार्मूला लिखाया है वो लिखाया है 1/√d, मतलब डी का ये पूरा वैल्यू। ठीक है, और इसके साथ में एक डेल्टा लगाना है। डेल्टा का वैल्यू तो आपको पता है कि डेल्टा का क्या होता है, जो भी उसका डिटर्मिनेंट था, ठीक है, वो मॉडुलस में। तो 1/√d, डी का वैल्यू अब बैठा दीजिए 110। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट की जगह यहाँ पे आप जिसका वैल्यू था क्या था x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, बाय में मतलब नीचे में a1 b1 c1 और जो थर्ड रो है उसमें a2 b2 और ये c2। बस इसके जगह वैल्यू बैठाइए और सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका हम जगह बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन आप देख सकते हैं, 1/√110 लिख देते हैं। अब x2 - x1 ध्यान से देखिएगा, x2 3 है, 3 - 1 तो ये आपका हो जाएगा 2, y2 - y1, y2 है -1 फिर -2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3, फिर z2 - z1 मतलब 0 - 3 तो ये भी आपका क्या हो गया -3। अब a1 b1 c1 सबका वैल्यू आपको पता है, तो 2 - 1 और 4, 2 - 1 और 4। उसके बाद a2 b2 c2 इसका वैल्यू पता है 1 2 और 1, 1 2 और 1। बस अब इसको सोल्व कर देना है, बस इसको सोल्व करिए और आपका आंसर रेडी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√110। ठीक है, अब हम रो 1 से इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं। किससे एक्सपेंड करेंगे, रो 1 से। तो ये पूरा मॉडुलस में रहता है, आपको पता है 2 है तो 2 लिखेंगे। अब जब रो 1 हम लोग लिख रहे होते हैं तो ये रो को छोड़ देना है, जिस रो में है सॉरी जिस कॉलम में उस कॉलम को भी छोड़ देना है। तो -1 × 1 तो -1 हो गया आपका, फिर साइन माइनस का लगता है, फिर इसको इधर 2 4 जा 8 तो माइनस में 8 हो गया। फिर बीच वाला जब भी हम लोग लिखते हैं आपको साइन पता होना चाहिए, बीच वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ के लिए आपका माइनस का साइन लगेगा और साथ ही साथ ऑलरेडी माइनस में 3 है, उस माइनस से ये क्या हो गया प्लस में 3। अब क्या करेंगे, ये जिस रो में उसको छोड़ देंगे और जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2 1 जा 2 और माइनस में 1 4 जा 4। ठीक है, अब आखिरी वाला के लिए हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं, लगा लिए हैं। यहाँ पे क्या है भाई माइनस में 3 तो माइनस में 3 लिखेंगे। अब इसके लिए 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 1 1 जा -1 तो यहाँ पे 4 हो गया, फॉर्मूला का माइनस हो गया, लेकिन यहाँ से आ रहा है आपका -1 तो उस माइनस से ये आपका माइनस प्लस बन गया। ठीक है, अब ये आपका मॉडुलस के अंदर। अब देखिए इसको कैसे एकदम चुटकी में आप इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे -1 और -8 डेट इज माइनस में 9 हो गया, प्लस में 3, 2 - 4 डेट इज माइनस में 2, फिर प्लस प्लस माइनस आप माइनस लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस लिख लिए हैं। अच्छा रहने दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, प्लस में रहने दीजिए। 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 इंटू -3 तो यह -15। अच्छा एक काम करते हैं, इसको नहीं मल्टीप्लाई किया तो इसको भी नहीं करेंगे, 4 + 1 डेट इज 5, ठीक है। अब इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करके लिखते जाइए और आपका काम होते जाएगा। 9 2 जा -18, 3 2 जा -6, 5 3 जा -15, सारा का सारा माइनस में है, सबको ऐड कर दीजिए, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का ही। 15 और 6 21, 21 और 8, अच्छा इसको ऐड करिए, 18 और 6 24, 24 और 5 29 और 10 39, ठीक है, साथ में साइन किसका, माइनस का। लेकिन मॉडुलस की वजह से ये माइनस जो है वो हट जाएगा, तो सिंपली आपका 39 बचेगा, और y में √110, ठीक है, क्या लिखेंगे, 110। और यहाँ पे अगर कुछ यूनिट आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसलिए यूनिट लिख देना है, ठीक है। देखिए कितना आसानी से ये जो क्वेश्चन है हम लोग का सोल्व हो गया। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल गिफ्टेड मार्क्स है, ठीक है, गिफ्टेड मार्क्स हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना हो सके इस तरह का क्वेश्चन उठाइए और प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में आपका डेफिनेटली 5 मार्क्स आने वाला है। तो मिलते हैं जल्दी इसी तरह का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।